प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने दिखाई है। एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का जो संदेश है वो 40 दिन के जो उपवास गुड फ्राइडे से पहले मनाए जाते हैं उसके संदर्भ में है। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, ज़रूर सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि बहुत से लोग इस सच्चाई को जान सकें कि इन 40 दिन के उपवासों का महत्व क्या है। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमेसी। तो आइए वचन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इस योग्य। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए जो तूने दिखाया है। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर बहस कर, मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए विनती करता प्रभु जी। सबकी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां, बेरोजगारी और प्रभु जी कमी घटियां सबकी दूर कर मेरे प्रभु। अद्भुत काम कर प्रभु जी, आश्चर्य कर्म कर, ताकि तेरे बच्चे गवाही दे सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करते हैं। आज का वचन है पारंपरिक उपवासों के विषय में, जो गुड फ्राइडे से जस्ट पहले ही 40 दिन के उपवास रखे जाते हैं और क्या महत्व है इनका और क्या हमें ये उपवास रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, ये बात भी हम आगे चलकर करेंगे। तो हम पारंपरिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो संसार में गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले उपवास आरंभ किए जाते हैं। गुड फ्राइडे यीशु मसीह की मृत्यु का दिन, उससे 40 दिन पहले क्या होता है, उपवास रखे जाते हैं, जो कि एक सांसारिक परंपरा है। ये मनुष्यों की बनाई हुई रीति है, मनुष्य के बनाए हुए रिवाज है, ये परंपरा है, एक आडंबर है। बाइबल इस परंपरा को नहीं मानती। सीधी सी बात है, बाइबल इस परंपरा को नहीं मानती। बाइबल उपवास के विषय में एक अलग से शिक्षा हमको देती है और ना ऐसी शिक्षा देती है, बल्कि बाइबल इस परंपरा को गलत साबित भी करती है। बाइबल इस परंपरा को गलत भी साबित करती है। बाइबल अध्ययन करने से ये बात हमारे सामने आती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे, जब हम देखते हैं मत्ती 4 अध्याय में और पहले पद से अगर हम उसको पढ़ें तो वहाँ पर यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे। और इसी प्रकार से लूका की पत्री में भी है, 4 अध्याय में ही दोनों जो सुसमाचार हैं, किसी प्रभु के जन ने मुझे बोला है कि पत्री नहीं बोलना, इनको सुसमाचार बोलना, तो मैं अपनी गलती को सही करता हूँ। ये मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, तो इन दोनों के जो 4 अध्याय हैं, इनमें प्रभु यीशु मसीह के उपवास के विषय में लिखा गया है। तब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ नहीं की थी जब ये उपवास रखे यीशु मसीह ने, और सांसारिक परंपरा ने उपवास को गुड फ्राइडे से जोड़ दिया। 40 दिन के उपवास और ये गुड फ्राइडे, इनको जोड़ दिया। ऐसा नहीं है, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास और गुड फ्राइडे के बीच में 3.5 वर्ष तक की सेवकाई की। आइए देखते हैं पहला जो वचन था प्रभु यीशु मसीह का वो क्या था। हम देखते हैं मत्ती की पत्री है 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यह लिखा है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा। यहाँ पर अब उसकी यीशु मसीह की क्या हो गई, परीक्षा शुरू हो गई। यीशु मसीह ने उपवास रखे। उसके बाद हम देखते हैं 17 आयत में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। अब यहाँ से उपवास के बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो जाती है। तो हम देखते हैं कि उपवास, यीशु मसीह के उपवास, उसके बाद 3.5 साल की सेवकाई, उसके बाद यीशु मसीह का क्रूसीकरण, तो बहुत अंतराल है, बहुत फर्क है। तो 40 दिन के उपवास और उसके साथ गुड फ्राइडे को जोड़ देना, ये एक पारंपरिक
घटना है, इसे परंपरा के रूप में हम देखते हैं। लोगों ने बनाया इसको और गुड फ्राइडे से जोड़ दिया। और ये आवश्यक नहीं कि हम पारंपरिक उपवास के दिनों में ही उपवास रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि अब जनवरी है, अब फरवरी आएगा, फरवरी मार्च में कभी भी ये 40 दिन के उपवास आरंभ हो जाएंगे और वो भी बुधवार से शुरू होंगे। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा बाइबल में, बुधवार को ही क्यों शुरू होंगे। ठीक है, उसके बाद इनमें से संडे निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? परमेश्वर ने तो कभी नहीं कहा कि संडे को उपवास नहीं रख सकते। उपवास हम कभी भी रख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम योएल 2:15 पढ़ें तो उसमें लिखा है कि उपवास का दिन ठहराओ। आइए पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है। इस प्रकार से लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ और महासभा का प्रचार करो। उपवास का दिन ठहराना है। और ये परंपरा बना दी गई कि उपवास और गुड फ्राइडे एक साथ जोड़ दिए गए। और इसमें रविवार को भी नहीं रखते। रविवार का दिन कोई उपवास नहीं रख सकते क्या? बाइबल में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि उपवास नहीं रख सकते। 40 दिन अगर मूसा ने उपवास रखे, 40 दिन अगर यीशु मसीह ने उपवास रखे, तो क्या उसमें संडे नहीं आया होगा? आया होगा। 40 दिन रेगुलर जो उपवास होते हैं उसमें दिनों को नहीं निकाला जाता। तो लेकिन ये जो आलिमों ने किया उसमें से ये उपवास निकाल दिए गए। गुड फ्राइडे पर ज़्यादातर लोग यीशु मसीह की मृत्यु का मातम मनाते हैं, शोक मनाते हैं कि मर गया हमारा प्रभु। लेकिन हमारा प्रभु तो जीवित है, सही सलामत है, और वो कहाँ पर है? परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। तो इस प्रकार से जो पारंपरिक उपवास है, अगर हम उपवास रखना चाहते हैं, हम कभी भी रख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। चाहे वो संडे हो, आज संडे, आज हम रख सकते हैं उपवास, मंडे को रख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं। अब ये थोड़ी हमें उपवास की ज़रूरत है, प्रभु का आत्मा हमें कह रहा है कि तुम उपवास में जाओ और हम उन 40 दिनों का इंतज़ार करें। कैसे बनेगी बात? ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल इस बारे में नहीं बताती कि हम उन पारंपरिक उपवासों को मानते हैं। अच्छी बात है, इस बहाने लोग उपवास तो रखते हैं, ये अच्छी बात है, मना नहीं किया जा रहा है इसके बारे में। लेकिन परंपराओं को मानना ये क्या है? ये गलत है। आइए देखते हैं मरकुस की पत्री 7 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है। मरकुस 7 अध्याय और उसके 6 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, उसने उनसे कहा है कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। होठों से तो आदर करते हैं परंतु मन दूर है। और आगे लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये मनुष्यों की आज्ञा है कि 40 दिन के उपवास रखो। बहुत से लोग अब पूछेंगे, पास्टर जी उपवास कब से शुरू हो रहे हैं? बहुत से लोग पूछेंगे, पास्टर जी उपवास संडे को नहीं रखना क्या? बहुत से लोग ये जानकारियां अब पास्टर लोगों से पूछेंगे। तो क्या हम उन 40 दिनों का इंतजार करें? हम तो कभी भी उपवास में आ सकते हैं। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं 8 आयत में, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ये मनुष्यों की रीतियां हैं, ये मनुष्यों की रीतियां हैं। मान, ये नहीं लिखा कि मत मानो इनको, लेकिन उनको मान रहे हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ दे रहे हैं, ये गलत है। परमेश्वर की आज्ञाएं मानते रहें, और ये उपवास रखना कोई गलत नहीं है। ये 40 दिन के उपवास रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वही उपवास रखना ये तो गलत है। हम कभी भी उपवास रखते हैं, जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हम जब क्रिसमस मनाते हैं तब भी उपवास रख सकते हैं। ये तो आत्मिक उन्नति के लिए होता है उपवास। तो यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। हम अपनी रीतियों को मानने के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर की इन आज्ञाओं को टाल देते हो। तो दोस्तों, ये एक परंपरा है, एक मनुष्यों की बनाया हुआ एक रीति रिवाज है, एक धर्मोपदेश करके सिखाया गया एक ऐसा काम है जिसमें लोग जो हैं वो बंध जाते हैं और फिर सिर्फ उन्हीं दिनों का इंतजार करते हैं, रोजे कब शुरू होंगे, उन्हीं दिनों में गंभीर होंगे। हम क्या, हम तो कभी भी गंभीर होकर उपवास रख सकते हैं, कभी भी प्रार्थना की हमें जरूरत पड़ सकती है, कभी भी उपवास की जरूरत पड़ सकती है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय के 16 पद में कि जब तुम उपवास रखो तो कपटियों की तरह अपने मुंह को मत झुकाओ। वो समझते हैं कि उनके मुंह झुकाकर, झाऊ की तरह मुंह झुकाकर रखने से उनकी सुनी जाएगी। बल्कि लिखा है कि तू अपने सर पे तेल मल, प्रार्थना कर, और परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वो उसका प्रतिफल तुझे देगा। तो वहां पर कोई ऐसा लिखा ही नहीं है कि 40 दिन या इस तरह से कोई भी आज्ञा परमेश्वर ने इस विषय में नहीं दिया।
लेकिन ये कहा है कि उपवास जरूर रखना है। तो उपवास का दिन ठहराएं और उसमें कभी भी किसी भी दिन उपवास रख सकते हैं हम। 40 दिन भी रख सकते हैं, 50 दिन भी, 1 हफ्ता, 10 दिन, जो भी परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है रखें, लेकिन उन परंपराओं से हट जाएं, क्योंकि वो जो 40 दिन के उपवास अब जो शुरू होने वाले हैं, क्योंकि अब गुड फ्राइडे आएगा, सब इसी में व्यस्त हो जाएंगे, तब उन उपवासों का इंतजार ना करें। हम कभी भी उपवास रख सकते हैं। परमेश्वर के बनाए हुए दिन है, परमेश्वर का बनाया हुआ समय है, परमेश्वर के बनाए हुए रीति रिवाज है, परमेश्वर के बनाई हुई विधि है उपवास रखना, तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम विशेष दिन का इंतज़ार करें, कभी भी रखें। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, परमेश्वर से उन्नति मांगे, आत्मिक उन्नति मांगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आपको उन्नति देगा, तरक्की देगा और अपने में आगे बढ़ाएगा जब आप कभी भी उपवास रखते हैं। तो हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग जो इन आडंबरों में फंसे वो निकलें और इस बात को समझें कि उपवास हम कभी भी रख सकते हैं। आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो को लेकर फिर से एक बार आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। इजाज़त दीजिए। प्रभु में आनंदित रहिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।